आखिर माता सीता का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? क्या आपने कभी सोचा है कि माता सीता जैसी पवित्र आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा किसने दी? लंकापति रावण, अयोध्या का समाज, उनकी प्रजा, ये उनके पति प्रभु श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का उत्तर खोजने का प्रयास करने वाले हैं जिसका जवाब सिर्फ इतिहास नहीं, समाज भी देना चाहता है। माता सीता का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? इस कहानी में युद्ध है, राक्षस है, अग्नि परीक्षा है और अंत में वह मौन विरोध जो हर युग की स्त्री आज भी भोग रही है। मिथिला की पावन धरती की गोद से उत्पन्न बालिका कोई साधारण कन्या नहीं थी। वह थी एक वरदान, आदर्श, एक दिव्य ज्योति। राजा जनक ने जब हल चलाया तब धरती से एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। सभी धरती माता ने अपनी संतान के रूप में उन्हें भेजा था और उसका नाम रखा गया सीता। एक कन्या जो जन्म से त्याग, मर्यादा, सहनशीलता की प्रतीक बनी। सीता ने बालावस्था में ही अपने भीतर करुणा और शक्ति को जागृत किया, पर उन्हें क्या पता था कि उनका जीवन एक ऐसा युद्ध स्थल बनेगा जहां उनका सबसे बड़ा युद्ध किसी राक्षस से नहीं बल्कि समाज की सोच से होगा। सीता स्वयंवर में धनुष को भंग कर कर भगवान राम ने सीता का वरण किया और दो दिव्य आत्माओं का मिलन हुआ। परंतु यही प्रेम एक दिन अग्नि की परीक्षा में परखा जाएगा, इसका अनुमान किसी को भी नहीं था। राजधर्म, वनवास और फिर रावण द्वारा सीता का हरण, यह सब घटनाएं जीवन के कठिन मोड़ की तरह आई। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे तीखी तलवार, वह थी संदेह की। जब रावण ने सीता का अपहरण किया, सीता को रावण से डर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा को तिनके की ओट में बचाए रखा। सीता रावण की प्रेजी की प्रतीक थी। क्या यही रावण उनका सबसे बड़ा शत्रु था? नहीं, रावण तो पराजित हो चुका था, लेकिन एक ऐसा शत्रु जीवित रहा जो न तलवार चलाता, न रथ पर सवार होता। वह चलता लोगों की जुबान पर। उनकी दृष्टि में वह है समाज का संदेह। लंका से अयोध्या लौटने के बाद जब सबने सीता और राम के मिलन का स्वागत किया, तब सभी ने राम से वह वाक्य कहा जिसने माता सीता के मन को तोड़ दिया। भगवान राम ने कहा, सीता, तुम्हें पवित्रता को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी। सोचिए, एक पत्नी जो रावण की लंका में भी अपनी मर्यादा से नहीं हटी, जिसने तपस्या को भी त्याग दिया। माता सीता ने अग्नि में कूदकर यह साबित कर दिया कि वह पवित्र है। यह संदेह केवल भगवान राम का नहीं था, यह समाज का डर था, समाज की दृष्टि, समाज की स्वीकृति। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन उस मर्यादा ने माता सीता को पीड़ा दी। समय बीत गया, अयोध्या में शांति आई। माता सीता माँ बनने वाली थी, लेकिन एक दिन एक धोबी ने समाज की उस क्रूरता को उजागर कर दिया। जब उसने कहा, मैं अपनी पत्नी को ऐसे नहीं रख सकता जैसे भगवान राम ने रख ली। इस कड़वे सच ने माता सीता के जीवन को बदल दिया। भगवान राम ने फिर से माता सीता को त्याग दिया। इस बार गर्भवती अवस्था में क्यों? क्योंकि समाज सवाल उठा रहा था। एक स्त्री जो रावण के सामने अडिग खड़ी रही, वह समाज की जुबान से हार गई। माता सीता वाल्मीकि के आश्रम में थी, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया, उन्हें वीर बनाया, लेकिन कभी राम से कोई शिकायत नहीं की, न क्रोध न प्रतिशोध, बस मौन रही। एक ऐसा मौन जो युद्ध से भी बड़ा था। वे लौटी नहीं, उन्होंने कभी न्याय की मांग नहीं की, उनका मौन ही उनका उत्तर था। जब समय आया तब लव और कुश ने भगवान राम को चुनौती दी। तब माता सीता ने अंतिम निर्णय लिया, हे माता पृथ्वी, यदि मैं सदा पवित्र रही हूँ तो मुझे अपनी गोद में स्थान दे। माता धरती ने उन्हें अपने अंदर समाहित कर लिया। माता सीता का सबसे बड़ा शत्रु रावण नहीं था। रावण एक योद्धा था जो हार चुका था, लेकिन जो नहीं हारा वह थी समाज की सोच, उसका संचय, वह मानसिकता जो स्त्री से बार बार प्रमाण मांगती रही, जो किसी आत्मा को नहीं देखती, केवल छवि पर
विश्वास करती है। उनकी आवाज़ नहीं सुनती, बस उन्हें कटघरे में खड़ा कर देती है। मित्रों, माता सीता की कथा हमें यह सिखाती है कि उन्होंने कितनी गरिमा से उन कष्टों को सहा। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई स्त्री मौन होकर अपने संघर्षों से जूझे तो याद रखिए, वे सिर्फ माता सीता की कहानी से नहीं, कल के इतिहास से लड़ रही है, समाज के उस संचय से जो आज भी जीवित है। अगर आपको यह कथा दिल छू गई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।